अस्सलाम वालेकुम। लियाकत इंडस्ट्रीज़ का सवाल हम सॉल्व करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं जी। वादे के मुताबिक हम जुमे के बाद दोबारा मिले हैं। बैठ जाओ भाई। और चूँकि मैं वेट कर रहा था बच्चों का, ठीक है, तो मैंने ये ओपनिंग क्लोजिंग लिख ली हैं, मिलकर दोबारा लिखेंगे। फॉर्मेट मैंने समझो बना लिया, ठीक है। चलें जी, सवाल आपके सामने आज जो होगा वो है पास पेपर 9 लियाकत इंडस्ट्रीज़। ओपन कर लें, पेज नंबर है इसका 690। सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। वैसे भी डाटा पढ़ के आपको पता लग जाना है कि ये डायरेक्ट मेथड से हो ही नहीं सकता था, क्योंकि डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल नहीं था, ठीक है। चलें, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी है। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से कैश निकाल रहे होते हैं हम? प्रॉफिट से शुरू करते हैं, उलट पुलट काम इनडायरेक्ट। प्रॉफिट से भी कैश कोई निकालता है, हम निकाल रहे थे, ठीक है ना। और डायरेक्ट क्या था? सीधा सीधा कैश रिसीव्ड, कैश पेड, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड पुराने वाला जिसमें आपको ज़्यादा महारत थी वही वाला है, ठीक है। अच्छा, सवाल के अंदर करेक्शन ऑफ एरर भी मिक्स है, लेकिन फ़िलहाल उसको छोड़ें। फ़िलहाल हम मज़ीद थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं बहाने से। और ये जो मैंने डाटा लिखा है आप लोगों के आने से पहले, इसको ज़रा मिलकर दिखा देता हूँ आपको, ताकि अगर किसी ने अभी तक नहीं भी लिखा हो तो साथ साथ स्पीड से कर लेगा, ऑनलाइन वाले भी कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लियाकत इंडस्ट्रीज एज एट 31 दिसंबर 16 इज एज फॉलोज। ओपनिंग क्लोजिंग्स गिवन हैं, हमने इनको लेजर्स में लेके जाना होता है, या कुछ चीज़ें जाती हैं वर्किंग कैपिटल में, या कुछ चीज़ें जाती हैं वर्किंग वन में, ठीक है ना। तो तरतीब से हम शुरू होते हैं। कैपिटल 1000 में कर रहे हैं सवाल, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आ गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन 1000 है, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें हमने बना दिया ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि इसमें नज़र आ रहा था कोई कैश आया नहीं, कोई कैश गया नहीं, ठीक है ना, मूवमेंट कोई नहीं थी। बहरहाल बना दिया हमने तरतीब के मुताबिक। नेक्स्ट क्या है जी? शॉर्ट टर्म लोन कहाँ जाता है? वर्किंग वन में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म लोन पहले आया, मैंने पहले लिख दिया, नेगेटिव साइन डाल दिया, कोई मसला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट्स पेएबल यानी क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं? ये तो वर्किंग कैपिटल आइटम हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर इनकी चेंज दिखानी होती है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए ये कम हुए हैं। अब कैलकुलेटर पे ये लिखना 694 माइनस 417 राउंड करके, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए ये कम हुए। क्रेडिटर्स क्या हैं? लायबिलिटी हैं। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। दूसरा इम्पैक्ट, कैश को क्रेडिट करना है, कितना? 277, ठीक हो गया जी। यहाँ पे थोड़ा सा बता दो आपने कैसे निकाला है, वो दोनों फिगर बता दो। 694 417, ये बताते रहना होता है साथ साथ, ठीक है ना। बच्चों का वेट चल रहा है अभी भी, ये रोज़ाना वाला काम तो कर लें। नेक्स्ट क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट पेएबल, इसका तो जी ये डेबिट तो कैश क्रेडिट, अच्छा सॉरी जी। अच्छा, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पेएबल का तो लेजर बनता है, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग ले जाते हैं 63 और 106 राउंड करके। ओपनिंग 63 और क्लोजिंग 106, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ख़त्म, एसेट साइड पे आ गए जी। फ्री होल्ड किसे कहते हैं जी? जो लीज होल्ड ना हो, यानी कि जो हमारा है। क्या मतलब यही, जो आप गांव के अंदर, अब जो गांव वाले जाते हैं, यहाँ पे उनकी जो जद्दी पुश्ती ज़मीन है वो उनकी है, वो गवर्नमेंट ने लीज़ पे तो नहीं दी हुई, वो उनके दादाजी के पास थी, उनके अब्बा जी के पास थी, अब उनके पास है। यहाँ पे रहने वालों के पास जो जगह है वो जो उनके वाले साहब की थी, दादाजी की थी, फिर इनके पास है, आगे चलेगी। ये फ्री होल्ड लैंड है, इनके अपने पास है, किसी का कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। एक होती है लीज़ होल्ड, जैसे कैंटोनमेंट्स में अक्सर 99 साल की लीज़, 50 साल की लीज़, इस तरह से लीज़ के ऊपर भी लैंड मिलती है। तो लीज़ होल्ड लैंड जो कभी लिखा हो, मैंने शायद एक दिन पहले भी क्लास में जिक्र किया इस बात का, लीज़ होल्ड लैंड कहीं लिखा हो तो आप यूँ ही समझना जैसे डेप्रीशिएबल एसेट है।
उसका मतलब ये होता है कि आपने लैंड ली है, आपने जी 10 करोड़ रुपए पे 10 करोड़ रुपए की लीज़ के ऊपर 10 करोड़ रुपए देकर लीज़ के ऊपर एक लैंड ली है, लेकिन 50 साल के लिए। हुकूमत ने आपको वो लैंड 50 साल के लिए दी है, तो यूँ समझ लो आपके लिए तो उस लैंड की लाइफ 50 साल ही है ना। तो आप वो 10 करोड़ को डिवाइड करोगे 50 से और हर साल डेप्रीशिएट करोगे। इसको अमोर्टाइजेशन कह देते हैं वैसे तो, लेकिन आप डेप्रीसिएशन भी कह दें तो आपका वैसे लेवल पे वो टेस्ट करे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता जो कभी लीज होल्ड लैंड आ जाए और उसकी लाइफ बता दे, परेशान नहीं होना, रेट बता दे, परेशान नहीं होना, डेप्रीशिएट कर देना, क्योंकि लीज होल्ड लैंड का मतलब मैंने आपको बता दिया है 30 साल 50 साल 60 साल के लिए हमारे पास ये एसेट है। तो लाइफ आ गई ना, लाइफ डिटर्मिन हो गई। असल में लैंड की तो लाइफ इनडेफिनेट होती है, इनफिनिट तो नहीं कहना चाहिए, इनडेफिनेट होती है, ठीक है, लाइफ इनडेफिनेट होती है। इसकी लाइफ फिनिट हो गई, इसलिए ये डेप्रीशिएबल एसेट बन जाता है। तो ये कौन सा है, लीज होल्ड या फ्री होल्ड? तो ये वही है जो लैंड है, जो लैंड होता है, जिसको आप भी लैंड समझते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग 6600, क्लोजिंग 4778, ठीक है ना। फ्री होल्ड और लीज होल्ड का फ़र्क समझ आ गया। अव्वल तो उसको नहीं लिखना चाहिए, लिखेगा भी नहीं, लेकिन अगर लिख दे तो मैंने ज़हनी तौर पे आपको तैयार किया, ठीक है। नेक्स्ट है जी बिल्डिंग्स, व्हीकल, इक्विपमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारे बुक वैल्यू पे बने हुए हैं। बिल्डिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, इक्विपमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग, व्हीकल, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। नई चीज़ तो अच्छा, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग पहले भी देखा हो आपने कई दफ़ा। ये CWIP आ गया ओपनिंग क्लोजिंग। भाई बैठ जाओ यार, फैसला कर लो। ये नया नाम देखा आपने, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। एक्सक्यूज़ मी बेटा, कुछ नहीं होता यार, फैसला कर लिया करो आपस में। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, भाई लॉन्ग टर्म है, लाइक इन्वेस्टमेंट। ये डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या होता है? आपने वापडा से मीटर लगवाया, उन्होंने कुछ डिपॉजिट लेना होता है आपसे। अब वो डिपॉजिट जब तक वापडा मीटर वापस ना ले जाए आपका उनके पास ही रहता है, तो ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है। इस लेजर को बनाने का मतलब यही होगा कि इस पीरियड में कोई नया लॉन्ग टर्म डिपॉजिट तो हमने नहीं किया, तो वो कैश आउटफ्लो होगा, या कोई वापस तो नहीं आया, वो कैश इनफ्लो होगा, पता लग जाएगा। तो इसका भी लेजर ही बनना है जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बनता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री है, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम्स और कैश। नीचे वाले सवालों, नीचे वाले एडजस्टमेंट्स जो हैं इनके अंदर इनमें से किसी चीज़ को हिट नहीं लगी हुई थी, ठीक है ना, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ले जाते हैं। इन्वेंट्री 321 लिखना, 321 माइनस 686, राउंड करके। कैलकुलेटर निकाल लेना बेटा, कैलकुलेटर निकालने, कैलकुलेशंस करें ताकि आँख खुल जाए, ठीक है सारों की जी। 321 माइनस 686, सर खाना खा के आए ना इसलिए जी। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री यहाँ पर लिखा। अब देखो वो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ी है या कम हुई है? तो इन्वेंट्री क्या हो गई, डेबिट। कैश को दूसरा इंपैक्ट डालोगे, क्रेडिट कितने से? 365 जी। कैसे निकाला? 686, हाँ 320, ठीक है। अच्छा अब देखो करेक्शन ऑफ एरर आया है, ज़रूर आया, लेकिन अभी तक तो सामने नहीं आया, और ये सारे नंबर तो मिल ही रहे हैं। और अगर वो इग्नोर भी कर दें तो 80% से भी ज़्यादा मार्क्स फिर भी इस सवाल के आपको मिल जाने हैं, लेकिन बहरहाल वो भी समझ लेते हैं, चलो आ ही गया तो। नेक्स्ट क्या है जी, अकाउंट्स रिसीवेबल। ये हो जाएगा 596। क्यों हो जाएगा 596? ये राउंड करना है ना, तो ये 5 इसको 5 कर देगा, फिर ये इसको पूरा आगे बढ़ा देगा, ठीक है ना, राउंड अप कर लिया। तो 596 और 1273, फ़र्क ये दोनों का लेना है जी। बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहे हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, एसेट बढ़े तो क्या होता है, कैश क्या होगा, क्रेडिट। कितने से? 677। कैसे निकाला आपने? माइनस, ये बताना होता है एग्जामिनर को, अब तो आदत हो गई है, अब तो मैं आपको हर सवाल में लिख के बता। एक वो पहला दिन था जब हमने कैश फ्लो का सवाल देखा था, याद है? कैसे डरे हुए थे, और आज एंजॉय कर रहे हैं। आज वो देख रहे हैं कि यार ये तो हो गया ना आम सवाल, अगली गाल ले आओ हुन। अच्छा करेक्शन हो जाते ना, हाँ ये तो हो गया ना, अगली बात बताओ यार इसमें करेक्शन। अच्छा हाँ ये नई चीज़ है, ये बताओ, वरना तो देखो अब बोर हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज सुबह नया टॉपिक शुरू कर दिया था कि ये सवाल क्या करना। अब आप लोगों ने खैर बोर तो आप भी बड़े हुए हैं आसान ही बड़ा था। इंशाल्लाह कल कुछ स्पाइसी सा सवाल करते हैं ना NPO का, मज़ा आएगा आपको।
ऐसे ऐसे करके बैठे होते हैं जिस सवाल में, वो वाला करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, कैश। कैश लेना है आपने 85 और 695। 85, इसको 84 करवाया हुआ बच्चों ने, 85 ओपनिंग और 695 क्लोजिंग, ठीक है। ध्यान से राउंडिंग करो ना, ये ना हो आने टके से आपकी बैलेंस शीट कैश फ्लो आउट हुई हो फिर बाद में, ठीक है। ले जी, सारा डाटा प्लेस कर दिया हमने। अच्छा, अब अगली बात, मैं इससे लिख नहीं लगा था इसमें, क्या गिवन है जी, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, गेन और लॉस और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी गिवन है, ठीक है जी। लेकिन एक मसला है आज इस सवाल में, भाई आप एक्स्ट्रा क्लास में भी लेट आए हो, अभी भी कहीं गए हुए थे अस्पताल हैं, कल से तुम छुट्टियां कर रहे हो, कल से हमने अन्नी मचाई हुई है पढ़ पढ़ के, अन्नी मचाई हुई है पढ़ पढ़, ठीक है। दो सवाल कल हमने, दो डबल क्लास, नॉर्मल डबल क्लासें दो की हैं कल हमने, आपको क्या पता हो, कल लीजिए भाईजान। अगर सवाल में कोई गलती का बता दे, मिसाल के तौर पे मैं एक एडजस्टमेंट पढ़ाता हूं जो अभी रेलेवेंट होने वाली है, 1 भी है लेकिन 2 पहले पढ़ो। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 50 वर एनोनियसली डेबिटेड टू बिल्डिंग। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करना था, तुमने बिल्डिंग डेबिट कैश, होगी ना गलती। अब इस गलती को जब सही करेंगे तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट इन्होंने बताया है ये प्रॉफिट सही तो नहीं है। आज से पहले क्या होता था, ये प्रॉफिट सीधा उठता था और उठ के चला जाता था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बच्चे एमएफए वाले अभी भी नहीं आए, अब ये बात असल में मेन शुरू हुई है, उन्होंने कहा था 3 बजे तक हम आ जाएंगे, चले कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो होते ही हैं, बहरहाल आ जाते तो अच्छा होता जी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ जाता था, कैश फ्लो के स्टार्ट पे, लेकिन मैंने आज आपको एक एडजस्टमेंट ऐसी पढ़ाई है जिसमें एक रिपेयर गलती से कैपिटलाइज हो गई है, जब सही करेंगे तो एसेट को क्रेडिट करेंगे और रिपेयर को डेबिट करेंगे ना, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट ने काम नहीं होना। आज से पहले मैंने आपको कहा था कभी भी कैश फ्लो के सवाल में ये अज्यूम ना करना कि गलती हुई है खुद से, बल्कि कैश फ्लो के सवालों में यही अजम्पशन होती है हमारी कि सब कुछ सही सही हुआ है। आज तो खुद कह रहे हैं ना सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आज हमें इस प्रॉफिट को ले जाकर बेड पे डालना पड़ेगा। आज ये भी मरीज है, ओ नो, जगह को नहीं छोड़ी हमने, चलो कोई नहीं, डिजिटल जगह है ना हमारे पास, भाई कह रहे हैं डिजिटल जगह है ना। ये क्या है, क्या 5 है, वेयर इज द वर्किंग इज, बताओ यार आगे, ये वर्किंग्स, टर्म टेस्ट 4 जालिब, तो इनडायरेक्ट वाला तो वो उधर ही पूरा हो गया था, है ना। अच्छा, तो पास पेपर 9 है, लियाकत, पेज नंबर 690, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 690, ओके जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट सही नहीं है, प्रॉफिट में गड़बड़ है, तो प्रॉफिट को, वर्किंग 10 तक पहुंच गए हम, प्रॉफिट को ले आओ बेड नंबर 11 पर। ये भी आज मरीज हो गया, आज ये भी मरीज हो गया, ये दिन भी हमने देखना था। तो एज पर क्वेश्चन कह दें या अनएडजस्टेड कह दें, एक बार सवाल से तो उठा लेना इसको, अनएडजस्टेड पीबीटी कितना है, 1525.9 है तो 1526 कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, उसके बाद चलो जी, ये जहाँ जाना था चला गया। उसके बाद गेन लॉस डिस्पोजल जो है इसकी थोड़ी डिटेल है। डिटेल इस तरह से है कि ये 2 चीज़ों, क्योंकि ना यहाँ पे एक बदतमीज़ी भी कर दी थी, क्या, नेट। नेट का मतलब ये होता है कि कोई गेन था कोई लॉस था, उसने दोनों को नेट किया, मुनासिब नहीं है, अलग अलग रखना चाहिए था, हमें भी आसानी रहती। खैर चलो कोई बात नहीं, तो गेन लॉस उसने नेट कर दिया, इसकी बात तो बाद में करते हैं। फ़िलहाल तो मुझे सिर्फ ये ऊपर वाली 2 चीज़ें सही लग रही हैं,
फ़िलहाल तो फाइनेंस कॉस्ट सही लग रहा है, उसके ऊपर भी जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जी फाइनेंस कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा? अच्छा रुक जाऊँ इधर। अब एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जो गया हमें वो मिला 142। जी नेक्स्ट थिंग इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ले जाऊं इसको भी जहाँ जाना होता है इसमें? मसला है आज। एक तो लेजर में एक जगह नहीं जा सकता ये लेजर। तीन तरह के डेप्री, व्हीकल, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। चलो लैंड तो नॉन डेप्रीशिएबल है, तो पता नहीं कितनी कितनी जानी है, लेकिन चलो उधर रिवर्स तो कर सकते थे। लेकिन एक और मसला भी है आज। मसला है गलती ऐसी है जिसने फिक्स एसेट को हिट किया है। वैसे तो इस गलती ने भी किया है, लेकिन उसको छोड़ो फिलहाल। गलती ऐसी है जिसने फिक्स एसेट को हिट किया है, तो हो सकता है ये डेप्रिसिएशन सही हो सकता है ना हो। वैसे बाय द वे ईयर एंड पे हुआ है, इसका असर पड़ना नहीं है, लेकिन मैं तो आपको तरीका सिखाना चाह रहा हूँ ना कि ये काम चेक तो कर लें। तो डेप्रिसिएशन हम खुद निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन की हम खुद निकालेंगे एंड पे, फिर चेक कर लेंगे वो इसके बराबर हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है ना? सही है। तो डेप्रिसिएशन भी बीमार है आज, हो सकती है। ठीक है। बल्कि इधर बना लें साइड पे, गिनतियां करने से। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एज पर क्वेश्चन जी कितना है? हाँ 933 932.5 था ना, राउंड कर लिया। ठीक है। अब हम निकालेंगे इन तीन लेजर्स में से सारी वर्किंग करके, हम निकालेंगे सारी वर्किंग्स करके डेप्रीसिएशन, और फिर वो ऐड करके देखेंगे वो भी 933 बना, तो हम कहेंगे ओके यस वेरी गुड ठीक है, बस फिर रिवर्स कर देंगे। तसल्ली तो कर लेना अपनी एक बार। ठीक है। ये इस सवाल में बहरहाल इसी से एडजस्टमेंट को पढ़ के मैंने वैसे एंड वाली डेट पढ़ा दी कि गलती हुई है साल के आखिरी दिन, इसलिए डेप्शन का असर आना कोई नहीं है इस वजह से। लेकिन हो सकता है किसी सवाल में अब आपको वो यूँ दे दे कि ड्यूरिंग द ईयर को गलती हो तो डेप्शन का इम्पैक्ट भी आना हो, तो ज़रा तरीका तो आ जाए हमारे सामने। ठीक है, ये तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो डेप्रिसिएशन। अच्छा लो जी, उसके बाद अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया जी। अब हम करेंगे इसको पेंडिंग फ़िलहाल, और सबसे पहले एडजस्टमेंट 4 और एडजस्टमेंट 3 ये कर लेते हैं जी। एडजस्टमेंट 4 है द ओनर विथड्रू 150,000 पर मंथ इंटू 12 करो ना भाई, ड्राइंग्स हैं, कितना आता है? 1400 1800। ठीक है जी, ये 1800 रुपये ड्राइंग्स हैं। इनको कहाँ लेके जाएंगे? एक तो कैपिटल के लेजर में डेबिट करेंगे, दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ड्राइंग्स या डिविडेंड जो लिखते होते हैं पेड, ठीक है, वो माइनस करेंगे। ठीक है। तो 1800 कैपिटल के अकाउंट में आके हमने लिखा तस्वीरें, ड्राइंग्स, और वर्किंग शो करनी है वो तो आपके पर्चे पे मैंने लिखा। कितना जी? नहीं 150 इंटू 12। बताओ तो सही ना कैसे निकाला ये 1800? ये बताना होता है एग्जामिनर को, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेजर मत बनाओ लेजर, पर इस लेजर को ब्रैकेट में बनाओ, यानी वर्किंग शो करना ज़रूरी है। तो हम अपने तरीके से कर लेते हैं, ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं। टाइम तो इतना नहीं लगता, आपने देखा है जितने मार्क्स का सवाल उतने टाइम में हो रहा है। ठीक है ना? वरना ये लेजर आई कैप सारे लेजर ब्रैकेट में बनाता है। ओपनिंग इस तरह ब्रैकेट में डाला, दिस माइनस दिस, अगर ये बैलेंसिंग निकलनी है फिगर तो इज इक्वल टू ये निकला होता है। ब्रैकेट में वो लेजर बनाते हैं। ठीक है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि वर्किंग जो आप फिगर कोई भी निकालें कैलकुलेटर के ऊपर, वो बता दें ब्रैकेट में कैसे निकली है। ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पे आकर ड्राइंग्स लिख दी। ड्राइंग्स आउटफ्लो होता है कितना जी? 1800। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू बिल्डिंग अमाउंटेड टू 1200। इसकी क्या एंट्री होती है? बिल्डिंग डेबिट 1200 है, 1200 से बिल्डिंग डेबिट और 1200 से CWIP क्रेडिट।
यार अभी तक भी कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, ऐसे लगता है जैसे सवाल में रेक्टिफिकेशन का। आप खुद देख लो कितना को असर पड़ना है। लेकिन बात बड़ी अजीब सी होती है, समझते हुए बच्चा परेशान भी होता है। फिर कहता है यार ये क्या हुआ, कैश फ्लो सारा आता था। कैश फ्लो आपको अभी भी सारा आता है, एंड पे देख लेना, मैं बताऊंगा 1 2 3 4, 3 या 4 फिगर्स टोटल, 3 फिगर बल्कि टोटल मैं बताऊंगा जी ये फिगर्स आपकी गलत होनी थी अगर आप रेक्टिफिकेशन को इग्नोर भी कर देते। तो बाकी जो 7600 फिगर्स गई हैं उनका, उनके भी तो नंबर है कि जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आती। 14 नंबर का सवाल है, 12 का। जो एडजस्टमेंट्स आपको नहीं आती उसके 10 नंबर हो गए, 1 2 के, बाकी सारे सवाल के 2 नंबर होंगे। ये आपकी थिंकिंग, आपकी सोच में बता रहा हूँ आप लोग, ऐसा नहीं होता। हर एडजस्टमेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। आपको जो आती है उसके भी मार्क्स होते हैं, जो आपको नहीं आती उसके भी मार्क्स होते हैं, बराबर सराबर ही होते हैं। मुश्किल हो तो थोड़े से भी, अगर आसान एडजस्टमेंट का 1 नंबर है तो मुश्किल का 1.5 हो जाएगा। तो इसलिए दिलेरी से सवाल करते रहा करें। जी कहाँ थे हम? हाँ, CWIP से निकल कर बिल्डिंग में आ गए। लो, इतना सारा सवाल कोई नहीं नया था। अब मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ, तो अल्लाह करे अब मेरे बच्चे आ जाएं। अभी भी मैं लग रहा है मुझे कि आ जाएंगे बस। अच्छा, MFA वाले सारे तो नहीं आए? आ गए, कोई आया भी है? अभी नहीं क्लास एंड हुई इसका। आज सर ने सही पकड़ रखा है, कह रहे थे हम निकल आएंगे। अच्छा जी, चलो जी, आ जाओ जी। एडजस्टमेंट नंबर 2 को अब पहले कर लेते हैं। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 50,000 वर इरोनियसली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2016। ऐसे ही है जी बच्चों। रेक्टिफिकेशन तो आपको आती ही थी। वर्किंग नंबर 13 मैंने ऐसी ज़बरदस्ती ओपन कर ली, ज़बानी भी कर सकते हैं हम ये काम, ठीक है। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करेंगे, ओके जी। ओरिजिनल एंट्री बताइए जी, क्या होना चाहिए था? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट होना चाहिए था जी। आप ये फरमा रहे हैं कि जी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। ये तो होना चाहिए था। कितने से? 30 से 50, 50 से। अच्छा 50 से, ठीक है जी। लेकिन गलती से बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट हो गया। यार इस रॉन्ग एंट्री को मैं एक नया लफ्ज़ भी दे सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, ना भी हो तो मैं तो दे ही रहा हूँ। डन बाय अकाउंटेंट, मतलब ये कर देता है अकाउंटेंट। यही कहा था ना हमने जब पहली बार लिखा था ये हो चुका है, तो किसने किया होता है? अकाउंटेंट से ही गलती से हुआ होता है अकाउंटेंट। तो ये डन बाय अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये वो है जो अकाउंटेंट कर चुका है अभी तक, गलती में सही, जैसे भी सही, ये हो चुका है, ठीक है ना। ओके, दिस इज डन बाय अकाउंटेंट। इस रॉन्ग को, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है वैसे इसके लिए, इसको यूँ बोल देना। वो बचपन के अंदर आपको सिखा दिया जाता है अकाउंटेंट का लफ्ज़ बताए बगैर रॉन्ग, ये गलत हो चुका है, और फिर आप सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। लेकिन बेहतर लफ्ज़ है ये वैसे बाय द वे, ठीक है। क्या? डन बाय अकाउंटेंट। तो ये अकाउंटेंट ने कर दिया गलती से, ठीक है ना। अब हमने क्या करना होता है? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। ये डन बाय अस होता है। खैर इसको ना लिखो ऐसे। अब बताओ, रिपेयर डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, कैश क्रेडिट होना था, कैश की गलती करता ही नहीं अकाउंटेंट, वो सही हुआ पड़ा है, ठीक है। बिल्डिंग गलत डेबिट कर दी है उसने, सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 50, ठीक है। अच्छा बच्चों, डेप्रिसिएशन का असर इसलिए नहीं है यार कि ये रेंड है, ठीक है ना। ये रेंड पे ये गलती हुई है तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, मैंने पहले भी ये बात की है, इसलिए असर निकलना ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने वैसे तैयारी आपकी ज़हनी तौर पे करवा दी कि वो होता तो फिर पता वो भी लग जाना था। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, आज तक जितने भी सवालात आए वो तो सिर्फ ये कहानी बताते थे, अकाउंटेंट ये कर चुका हुआ है। ओरिजिनल जो होना चाहिए था वही उसने किया होता है, और हम उसको बस कर देते थे रीडू। क्या कर देते थे? रीडू, ठीक है ना। ओरिजिनल बस काम करते थे, कभी गलती नहीं हुई थी।
आज पहली बार ऐसा हुआ कि जो होना था वो छुप गया और हमारे सामने आज क्या बात आन खड़ी हुई है, अकाउंटेंट ने जी ये किया। अब आपको पता है अकाउंटेंट ने जो किया है, हमें डाटा तो वही गिवन है, हमने वो तो करना ही होता है, वो तो रीडू करके ही गलती सही करेंगे ना। देखो हमने उसका ओपनिंग उठाया, उसके वाला क्लोजिंग उठाया है, ठीक है ना। अब उसके वाली एक बार एंट्रीज करके फिर ही सही करेंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक अगर कैश फ्लो के साथ मिक्स हो जाए तो पहले आप रॉन्ग एंट्री को पोस्ट करो, क्योंकि ये जो कुछ होता है ये डन बाय अकाउंटेंट ही होता है, जो आप रीडू कर रहे होते हैं। अकाउंटेंट ने ये ओपनिंग लिखा होता है, यहाँ प्रॉफिट डाला होता है, यहाँ ड्राइंग्स लिखी होती हैं, तो ये क्लोजिंग आ रहा होता है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में पड़ा होता है जो आप उठा के यहाँ लाते हैं। अकाउंटेंट ने ये इंटरेस्ट ओपनिंग लिखा होता है, ये फॉर द ईयर वाला प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा होता है, यहाँ से कैश पेड किया होता है उसने, और ये क्लोजिंग होता है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से आपने उठाया होता है। तो ये सब कुछ आज तक हम कर ही क्या रहे थे, जो अकाउंटेंट ने किया होता है उसी को रीडू कर रहे थे। अब ये माना कि गलती है, लेकिन एक बार वो जो उसने किया है वो तो करो, फिर इसको सही भी करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये कैश फ्लो के सवाल की खसूसियत है, क्योंकि कैश फ्लो के सवाल में मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें हम जो कुछ उसने किया होता है हम रीडू करते हैं। तो फिर जो गलत भी किया एक बार तो रीडू करो ना, ताकि उस वाली पोजीशन पे तो आए, क्योंकि सारा डाटा तो उसका उठाया हुआ है। एक बार उसकी पोजीशन पे आ जाएं फिर हम गलती को भी सही करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अकाउंटेंट ने गलती से क्या कर दिया हुआ है, अकाउंटेंट ने गलती से अकाउंटेंट ने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है और कैश को क्रेडिट कर दिया है। रिपेयर, ठीक है जी। अब देखो ना, ये काम करके ही उसने ये क्लोजिंग निकाला हुआ होगा ना, बैलेंसिंग। तो इसलिए मैंने कहा कि ये हमने पहले क्या किया है, ये हमने रॉन्ग एंट्री को पहले पोस्ट किया है, सही है। रॉन्ग एंट्री हमने पहले पोस्ट कर दी, जो उसने किया है उसमें कैश तो क्रेडिट सही हुआ होगा ना, गलती यहाँ पे पोस्ट कर दी बिल्डिंग में उसने। क्यों? क्योंकि हमने उसका वाला लेजर बनाना होता है, तो उसकी ओपनिंग से उसके क्लोजिंग तक जो वो पहुंचा होगा उसमें इसने ओपनिंग में ये 1200 ऐड किया होगा, ये 50 गलत वाला भी ऐड कर गया होगा, यहाँ कुछ और एडिशंस आए होंगे, कोई डेप्रिसिएशन निकाली होगी, तो क्लोजिंग पे यहाँ पे पहुंचा होगा ना। तो उस वाला काम हमने क्या करना है, रीडू। तो पहले गलती हमने कर दी, ठीक है। नहीं डबल इफेक्ट आएगा यहाँ पे, तो अभी तक वो खड़ा है, अभी मैं सही करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ आप एंड पे कहते हो या नहीं कहते हो डबल इफेक्ट, ठीक है ना। आपका मसला एंड पे, जो क्लोजिंग के नीचे जो मैंने जगह छोड़ी है ना आज, ये जो मैं कह रहा था शुरू में, आप आए हुए होंगे उस वक्त, आप शुरू से ही आए हुए थे कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखना था इसको, फिर मैंने कहा नहीं चलो आन दो सारे आनो, वहाँ पे आपका जवाब मिलेगा आपको, ठीक है ना। लो जी, ये गलती होगी अकाउंटेंट से, नहीं मतलब कैश लो अच्छी भली हमारी चल रही थी, तुम्हें नहीं शर्म आई, तुमने गलती कर ही दी, मतलब हम इतने सुकून में आ गए थे कि चलो शुक्र है जान छूट गई। यहाँ तो और अब्दुल्ला नहीं है ना, अब एक ही है इस वक्त, तो ठीक है इसी से गुजारा कर लेते हैं, वरना दोनों भाई ये सुबह वाला अकाउंटेंट है, हाँ पता है आपको, लाडली क्लास है मेरी जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, में सुबह वाली क्लास लाडली होती है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश करें क्रेडिट, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं बना नहीं रहा, हाँ प्रॉफिट मेरे पास है, ये एक्सपेंस का डेबिट होना प्रॉफिट को जाके हिट करेगा, बोलो कि नहीं, ठीक है। रिपेयर का डेबिट होना, एक्सपेंस का बढ़ना, ये प्रॉफिट को क्या करता है, कम करता है। तो हमने कहा ये तो इधर ही पड़ा है, ये तो दोस्त हमारा इधर ही पड़ा है, भाईजान प्रॉफिट साहब आप 50 रुपये से कम हो गए, आपको हम खुशखबरी सुनाने आए हैं। कहेगा यार ये खुशखबरी है, हद हो गई यार, ये कैसी खुशखबरी है, कितने से जी, 50 से। 50 से प्रॉफिट क्या हो गया, कम। यहाँ पे हमने लिख दिया रिपेयर एक्सपेंस, बस काफ़ी, एडजस्टमेंट नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ओरिजिनल को छोड़ो बस, मतलब मैं कहना ये चाह रहा था कि ये वो कर चुका था जो होना चाहिए, तो उससे कंपेयर करके हमने कहा जी अब ये सही करने वाली बात है, ठीक है ना। अब सही करने में मैंने एक इम्पैक्ट डाल दिया कि प्रॉफिट को क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर दो, डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट क्या है, बिल्डिंग को क्या कर दो, क्रेडिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री
ब्लू से तो नहीं करनी चाहिए थी, बैलेंसिंग होता है, लेकिन चलो अब मेरे पास ग्रीन कलर है नहीं, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री P&L डेबिट, P&L डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक है जी। ये मैंने क्या किया है, ये जी मैंने रिपेयर एक्सपेंस को P&L को मैंने हिट कर दिया है जी। किस वजह से? वो जो रिपेयर गलती से इधर आ गया था ना, वो हमने निकाला है यहाँ से, ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो रिपेयर एक्सपेंस गलती से इधर आ गया था वो निकाल दिया। अब ये हमने क्या किया है, ये हमने रेक्टिफिकेशन की। लेकिन अब एक मसला आ गया, ये ओपनिंग आपने कहाँ से उठाया? बैलेंस शीट से। ये क्लोजिंग आपने कहाँ से उठाया? बैलेंस शीट से। यानी ये क्लोजिंग ओपनिंग उसके हैं, यानी वो इस क्लोजिंग तक जब पहुंचा था तो उसने ये 50 ऐड करके, भाई को जगाना ज़रा अहम बात आ गई है, ये जो इस क्लोजिंग तक पहुंचा था अकाउंटेंट, इसने इस 50 को ऐड किया होगा ना, बोलो, ठीक है, और यहाँ पे पहुंच गया था। क्या इस 50 को भी इसने लेस करके ये क्लोजिंग निकाला था? तो ये एक्सेल की शीट तो है नहीं कि आपने फॉर्मूला लगा हुआ है, आपने जैसे ही यहाँ 50 डालना है ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। बात समझ आई? तो डबल इम्पैक्ट तो नहीं लेने देना हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे भाईजान 1 मिनट, आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ ये है कि आप अकाउंटेंट वाले हैं 5058, ठीक है जी। आपको एक एडजस्टमेंट का असर डालना है हमें, ठीक है। और एडजस्टमेंट क्या है जी, ये 50 से, ये क्लोजिंग इधर नहीं था तो ये 50 ज़्यादा था ना, मतलब इधर ज़्यादा पड़ा हुआ था। जब ये यहाँ डालेंगे तो 50 को अपडेट होना चाहिए। आज तक ये क्यों नहीं छेड़ा था? क्योंकि अकाउंटेंट वाला उठाते थे और सही होता था। आज भी अकाउंटेंट वाला ही उठा के लिखा हुआ था, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती की हुई थी जिसको डाल के ये निकला था। हमने कहा नहीं यार, ये गलती ख़त्म करो। जब ये गलती ख़त्म की तो फिर यहाँ से भी 50 को निकाला, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो होना चाहिए होते हो गया, अब क्या कर सकते हैं जी, बोलें। सही फिगर क्या है? 5008। 5058 लिखा रहना चाहिए, आपको नज़र आता रहे, ठीक है। इसको लिखे हुए को मैंने, ठीक है जी। तो 5008 ये फिगर अब करेक्ट हो गई है। इसको ज़रा तसल्ली से देख लें, मैं चाहूँगा मैं इसको ज़रा दोबारा समझाऊँ। इतना इंतज़ार हमने किया आपका, वेलकम कोई नहीं है, सारा काम हो गया, अब मसला हो गया। और भी था एक बच्चा, वो तो उन्हें को मेरे ख्याल MF की क्लास ही छड़ गया, उन्होंने कहा छोड़ो यार, आज वो भी नहीं पढ़ते। एहतजाज हो तो ऐसा है जी। ये बात सुनो मेरी, ये रास्ता है, वापस चलो, वापस चलो, निकलो यहाँ से। ये क्लास है क्या है? चलो निकलो यहाँ से। अभी कैमरा तुम्हारी तरफ करके करूँ वायरल तुम्हें? अच्छा जी, कुछ समझ आई है बात? ज़रा एक बार दोबारा समझे, क्योंकि अगली एडजस्टमेंट मुश्किल है, ये आसान है जी। होना क्या चाहिए था? होना की चाहिए सी, होना ये चाहिए था। ध्यान से देख लो भाई, ये करेक्शन यही है, ध्यान से देख लो अब लेट आने वालों, ठीक है। ये गलती हो गई है इस दफ़ा कैश फ्लो में पहली बार, तो प्रॉफिट्स को भी एडजस्ट करना है और जो जो चीज़ और एडजस्ट हो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है जी एक रिपेयर थी 50 रुपये की, गलती से डेबिट हो गई बिल्डिंग में। तो हमने कहा अच्छा, होना चाहिए था रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट, हो गया। अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। हमने कहा अच्छा, तो कैश फ्लो का चूंकि टॉपिक है तो हम पहले वही काम तो कर रहे होते हैं जो अकाउंटेंट ने किया होता है। ये अहम बात है, सबके लिए बड़ी अहम बात, ठीक है। तो पहले क्या करें, जो उसने किया हुआ है वो हम भी करें। तो उसने क्या कर रखा है, उसने बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट कर रखा है। हमने ये गलत वाली एंट्री पहले यहाँ पोस्ट की, क्योंकि उसके बैलेंसेस उठाए हैं तो उस वाला काम पहले करना पड़ा, ठीक है। अब हम जाएंगे गलती को सही करने की तरफ। कैश तो सही क्रेडिट हुआ पड़ा था, तो हमने कहा हो अच्छा, रिपेयर डेबिट होना था, बिल्डिंग डेबिट हो गया। सही करने के लिए क्या कर दो सही करने के लिए रिपेयर को करो डेबिट और बिल्डिंग को कर दो क्रेडिट। रिपेयर का डेबिट होना प्रॉफिट को कम करेगा, हमारे पास एक्सपेंसेस तो नहीं है एडमिन सेलिंग जहाँ पे ये पड़ा था, प्रॉफिट की फिगर है, बस उसको हिट कर दें। तो रिपेयर का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को
कम करेगा। तो हमने अनएडजस्टेड प्रॉफिट जो सवाल से उठाया था उसमें से हमने इस एक्सपेंस वाले इम्पैक्ट को माइनस किया। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा है जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट, बिल्डिंग को क्या कर दो 50 से क्रेडिट, बिल्डिंग का क्रेडिट होना यहाँ पे आ गया। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री भी हमने कर दी। लेकिन अब अगला मसला खड़ा हो गया, हमने ये ओपनिंग सवाल से उठाया था, ये क्लोजिंग भी सवाल से उठाया था, जो पहले वाला मैंने लिखा हुआ है। इस ओपनिंग से इस क्लोजिंग तक आते आते अकाउंटेंट ने ये 50 भी तो ऐड किया होगा ना। गलती जो करके उसने इसको डेबिट किया था तो क्लोजिंग बैलेंसिंग नहीं निकालते। तो जब उसने ये क्लोजिंग 50-58 निकाला होगा जो बैलेंस में नजर आ रहा है, तो उसने ये गलत फिगर भी तो उसमें ऐड ही की होनी है ना, क्योंकि गलती से उसने एसेट को डेबिट जो कर दिया था तो वो तो उसके एसेट अकाउंट में डेबिट हुआ पड़ा है। तो इस क्लोजिंग तक आते आते ये 50 ऐड हुआ पड़ा था। ठीक है, अब आपने इस 50 को जब कम किया है तो ये फिगर ऑटोमेटिकली तो सही नहीं ना हो जानी। ठीक है, और सही है, इसका मतलब आप इसको इधर लिखने और इधर से माइनस करने की बजाय छोड़ भी देते तो काम चल जाता शायद शायद शायद। लेकिन चले छोड़ें इस बात को, बात पूरी हो तो ठीक है ना, फिर देख लेंगे कल। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करनी हो तो कर दूंगा, ये शॉर्टकट भी हो सकता था। फिलहाल लॉन्ग कट से चलें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा, चूंकि सवाल वाला क्लोजिंग उठाया हुआ था, जब हमने ये 50 की गलती सही की, ये 50 की गलती सही की, तो फिर इस क्लोजिंग को सही करना पड़ा। यानी इस क्लोजिंग तक आते आते ये 50 ऐड हो गया था। ठीक है ना, हमने एक तो इस 50 की गलती को सही किया, दूसरा इस क्लोजिंग में जो 50 एडेड था उसको भी सही किया, यानी उसको माइनस कर दिया। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई है जी। अब बस एक एडजस्टमेंट रह गई। जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है जी, डिटेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आर एज फॉलोज। असल में ये वाली बदतमीजी भी थोड़ी सी उसने की थी सवाल में। नेट गेन का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये गेन था तो 60 रुपये से लॉस था, तो नेट में गेन 40 लिख दिया है। ये मतलब होता है नेट गेन का। और अगर नेट लॉस लिखा हो कभी तो उसका मतलब क्या होगा, 100 रुपये का लेट से लॉस था और 70 का गेन था, तो नेट में 30 का लॉस। तो नेट का मतलब ये होता है। तो ये खतरनाक लफ्ज़ होता है, इसमें दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है, अब उसने फिर बताया कि डिटेल ऑफ 98,960, डिटेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यही लफ्ज़ ऊपर लिखा होता है ना, यही जुमला, ये देखो, ये गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे उसने कह दिया नेट है, यहाँ पे उसने बताया डिटेल है। समझ आ गई क्या डिटेल है? वो कहता है जी 98,960 जो है, इसमें फ्री होल्ड लैंड पर गेन आया था डिस्पोजल के ऊपर, और इक्विपमेंट पर लॉस हुआ है ड्यू टू आग एबनॉर्मल। तो हमें ये पता लग गया हमारे 2 लेजर्स और ओपन होने वाले हैं, मुबारक हो। ठीक है, वो कौन कौन से 2 लेजर्स हैं? वो हमारे दोस्त डिस्पोजल हैं, दोनों ही हमारे दोस्त डिस्पोजल हैं। ठीक है, तो नंबर 14 में कर देता हूँ, वर्किंग नंबर 14 डिस्पोजल। ये है लैंड का, ठीक है, और एक और डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं इक्विपमेंट। यही 2 है ना? बस ये सवाल की आखिरी एडजस्टमेंट है, फिर बस सवाल को बैलेंस करेंगे और छुट्टी। सर इतना कम पढ़ के ना हमें तो कभी कभी फिर यकीन भी ना आता कि ये क्लास भी थी हमारी कि नहीं, है ना? ये सोच रहे हैं आप लोग। ओके, देखते हैं, देख लेते हैं। नहीं बेटा, वो बात पहले बता दी है, ये बार बार कह के कोई फ़ायदा। सर बस 4 तक उम्मीद है ख़त्म कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। आप वो भी आज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं किसी वजह से। अच्छा जी, चलें, ख़त्म है सवाल, जाओ। अच्छा, क्या गिवन है जी? काम अपना पूरा करांगे। गेन ऑन सेल ऑफ फ्री होल्ड लैंड, तो लैंड पर क्या है जी? गेन है। अब गेन हो तो डिस्पोजल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, गेन हो तो डेबिट, गेन हो तो डेबिट। कितना जी? 169, 168.9 था ना, 169। ठीक हो गया जी? ओके,
अच्छा जी, और दूसरा इक्विपमेंट है और उस पे क्या है जी, लॉस, लॉस ऑन इक्विपमेंट 70 रुपये। अब बड़े हो गए, अब क्या बार बार सोचना, अब बस एक देख लिया दूसरा लिख लिया करें वहीं से सोचे बगैर ही, एक को सोच के लिख लिया दूसरा टाइम बचा लिया पर्चे में। कितना जी, 70। ठीक हो गया। चल, अच्छा अब मैं तो कहता हूँ पहले ये मुफ्त वाले नंबर भी ले लेते हैं, चलो इक्विपमेंट वाली एडजस्टमेंट करके ही चलते हैं फिर, क्या ख्याल है? ठीक है, शुरू करें जी काम। अब पढ़ लें फिर गलती क्या हुई। अब जनाबे वाला गलती है इस फिगर में, ये है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, पहली बात तो ये कह रहा है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट्स द WDV ऑफ इक्विपमेंट। क्या मतलब, जितना था वो सारा ही स्वाह हो गया, आग में राख हो गया, कख नहीं बचा, तो जो बुक वैल्यू थी वही टोटल लॉस है। ठीक है, सही है ना? अब इसकी एंट्री आपको सिखाई थी मैंने, एक और ओपन ना कर लें, उसमें जाके मैं ढूंढता हूँ वो किस टॉपिक में सिखाई थी, करेक्शन ऑफ एरर में। अल्लाह करे वही खुला, उस दिन भी दिखाई है वैसे मैंने, एक अंदर बस कर दो हम। मुझे नहीं लगता कि मिलने वाली, आज मुझे मिल गई। हा 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 हा। ये एंट्री हुई पड़ी है। पहली बात तो ये है, यहाँ से देख के ज़रा एंट्री करते हैं, कहाँ पे पड़ी है वर्किंग। यहाँ पे एंट्री करने लगा हूँ जी मैं ओरिजिनल में, वहाँ से देखकर। पहली बात, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होना, PPE यानी एसेट कॉस्ट पर नहीं होना, ऐसे ही है ना, क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, बुक वैल्यू पे, तो ये दोनों तो नेट होकर एक बन जाएगी, तो इसलिए मैं अक्यूमुलेशन नहीं लिख रहा, इजाज़त है। अगली चीज़, कैश या इंश्योरेंस क्लेम अभी तक कोई नहीं है, ठीक है फिलहाल, 1 मिनट के लिए। तो मैं वो कैश, चलो कैश या इंश्योरेंस दोनों लिख लेंगे, ठीक है, डेबिट और PPE क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब कैश अक्यूमुलेशन नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना, कैश या इंश्योरेंस क्लेम, फिर बैलेंसिंग फिगर अगर कोई हो तो प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर ये एंट्री तो ये बनती है। अभी मैं देख के आया, अगर एबनॉर्मली एसेट डिस्पोज हो तो एंट्री ये होती है, यही देख के आए हो ना, लेकिन बुक वैल्यू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कहता है जी बस अब वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ दिखाने क्या था कि एंट्री ऐसे करते हैं, याद कराया आपको कैसे सिखाया था, ठीक है ना, बस अब आगे इधर जी। तो कह रहा है जी जो लॉस ऑन डिस्पोजल है ना, वही बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है, यानी कि पहले जुमले से ये लग रहा है इंश्योरेंस वालों से 1 रुपया नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ओके। तो बुक वैल्यू कितनी है, 70, और यही क्या है, लॉस की फिगर, और कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब आगे वो कहता है ओ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इसका मतलब पहली बात तो ये है, इसको उड़ा दो, रिसीवेबल को, क्योंकि अब ये क्या हो गया, तो ये तो कैश ही हो गया ना। ठीक है, एक तो ये रिसीव हुआ है, अच्छा, अमाउंटिंग टू 30,000 वॉज इरोनियसली क्रेडिटेड टू, ये क्या कर दिया तुमने, यानी होना चाहिए था कैश डेबिट और यहाँ पर PNL में डेबिट 40, ये ओरिजिनल, पता लग गया कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया है, कितना 30, पता लग गया ना, तो मतलब ओरिजिनल एंट्री तो ये बनती थी। अब उन्होंने क्या एंट्री की, मुझे लगता है इंश्योरेंस क्लेम जैसे, अब ये मेरी तरफ से मफरूज़ा है लेकिन एंट्री में बना दूंगा आपको रहा हूँ उनकी, ठीक है, कि जब आपको पता ही है कि जब नॉर्मली लॉस होता है तो फ़ौरन नहीं इंश्योरेंस वाले आ जाते, ठीक है ना, तो जब एंट्री उसने ओरिजिनली की होगी तो उस वक्त ये एंट्री हुई होगी, कैश डेबिट जी, कोई नहीं इंश्योरेंस से पैसे आए, और कितना इक्विपमेंट था जी, ओ जी पान की दसी हूँ तुम 70 मिलियन का इक्विपमेंट सी की दसी है, तुम चला गया, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप क्या हुआ फिर भाईजान, नुकसान हो गया, और क्या हुआ, ये शायद उन्होंने किया था, इसी वजह से तो
इसी वजह से तो लॉस में ये पूरा 70 नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर जब उसको इंश्योरेंस वालों से पैसे आए तो कैश तो डेबिट हो गया, कितने से? 30 से, लेकिन गलती से उसने इसको कहाँ क्रेडिट कर दिया? एरॉनियसली क्रेडिट टू एक्यूमुलेटेड। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इक्विपमेंट ही लिख दूँ, बात तो एक ही है। आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का डेबिट होना, एसेट का डेबिट होना भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन का क्रेडिट होना, एसेट का क्रेडिट होना भी कह सकते हैं। पीपीई को मैं कहता था हिट कर दो, सिर्फ किस टॉपिक में कहता था यार? करेक्शन ऑफ एरर में, क्योंकि इसमें ना वो चीज़ें जो है फिर वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आप जो है वो जब भी डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट आए करेक्शन में, एसेट हिले तो फिर साथ डेप्रीसिएशन को आप डायरेक्ट एसेट पे हिट कर दिया करो। और अल्लाह की तरफ से आज तो वैसे ही एसेट अकाउंट किस पे बना हुआ है। अगर एक्यूमुलेशन अलग होती तो फिर मजबूरन हम वहीं रखते जैसे कह रहा है, लेकिन अब चूंकि एक्यूमुलेशन अकाउंट मौजूद नहीं है, एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू पे है, तो हमें मजबूरन ही सही फ़ायदे वाला काम कर लेना चाहिए। कभी कभी मजबूरी में फ़ायदे वाला काम बंदा कर जाता है, ऐसे ही है। तो वो देखो एक आसार उधर ही रह गया, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन जो क्रेडिट होना जो उसने किया है, इसको मैं कह रहा हूँ कि जी हम इक्विपमेंट में ही क्रेडिट कर देते हैं। ठीक हो गया? ये जनाब इज़्ज़त माब अकाउंटेंट साहब ने ये एंट्री की है, ठीक है। होना क्या चाहिए था ये तो हमें पता लग गया कि इंश्योरेंस क्लेम आ गया था, ठीक है ना। लेकिन भाईजान ने क्या किया है, ये कैसे पता लगा भाईजान ने ये किया है? वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉस 70 का है जो रिप्रेजेंट करता है बुक वैल्यू। शायद उस वक्त ये हुआ होगा, लेकिन फिर बाद में जो पैसे आए उसमें भाईजान ने क्या कर दिया? तो ईयर एंड पे बैठ के सही वाली एंट्री कर लेते यार, सही से पढ़ते तो ऐसा होता, मतलब ध्यान से एंट्री कर लेते हैं। जाके वहां पे लोग क्या कहते होंगे ऐसे अकाउंटेंट के काम देख कर, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया। हाँ, वो कहेंगे हाँ वहीं से ही आ सकता था, इतना नालायक आदमी पढ़ के। तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास तो करेंगे, लेकिन अगेन मेरा मशवरा क्या है, चूंकि कैश फ्लो का सवाल है तो जो रॉन्ग एंट्री है पहले उससे पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री में कैश 0 से फिर 30 से डेबिट हो गया, चलो अच्छा है, डेबिट कैश तो अकाउंट बना नहीं रहे। प्रॉफिट एंड लॉस 70 से डेबिट, एक मिनट, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस 70 से ये हो गया डेबिट, हुआ पड़ा है, उसने किया, इसमें शामिल है। कैसे पता लगा? ये बता रहे हैं ना डिटेल, तो ये डेबिट हुआ पड़ा है ना, तो ये मैंने कर दिया ना। और अकाउंटेंट वाली, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट तो नहीं बना रहा होता, मैंने अकाउंटेंट वाला काम रीडू करना है, लेकिन मेरे सामने वर्किंग तो उन्हीं में ही करना है ना। तो पहला काम कैश डेबिट 30 से कर दिया जी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 70 से अकाउंटेंट वाला काम कर रहे हैं, कर दिया जी, कर दिया। फिर इक्विपमेंट क्रेडिट, ओ माय गॉड, इक्विपमेंट क्रेडिट 70 से, ठीक है। नहीं समझ आई? अच्छा, ये गलती नहीं है, बेसिकली गलती आगे पड़ी है। क्या ख्याल है, एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे बन रहा है तो क्या वहाँ से इस बुक वैल्यू का निकल के जाना गलती होगी? इसका मतलब अकाउंटेंट वाला किया हुआ काम करना तो है, सही वाले को तो सही कहो, ये बिल्कुल सही है। देखो ना, ये देखो ना, इक्विपमेंट क्रेडिट होना था 70 से, गलती में सही हो गया क्रेडिट 70 से, तो बस कुछ नहीं ना करना, ये गलती नहीं है, ठीक है। गलती तो ये पड़ी है, अभी बताने लगा हूँ, ठीक है ना। ओके, सही है। तो फिर दोबारा देखो, ओरिजिनल छोड़ो, वो तो हम करेक्शन के लिए यूज करेंगे। उसने क्या किया, मैं काश के मैं यहाँ लिख पाता, चलो अलग अलग रहने दो। उसने क्या किया, कैश को डेबिट किया 30 से, हमने कहा जी ठीक है हो गया, डन। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया 70 से, हमने कहा जी एक मिनट ये हो गया 70 से डेबिट, ठीक है जी। उसने इक्विपमेंट को क्रेडिट किया 70 से, हाँ जी बिल्कुल सही किया, करना भी चाहिए था, कर दिया उसने, ठीक है। कैश डेबिट कह दिया। ओ अच्छा, अब आप ज़बरदस्ती से ही ये कहो कि ये 70 को भी सर रेड करें, ऐसे ना करें, हमें बताएं अकाउंटेंट वाले को आपने रीडू किया है। मैंने कहा यार ठीक है कर दिया, मैंने इसीलिए इसको आज रॉन्ग नहीं कहा, डन बाय अकाउंटेंट कहा है ज़रा, ठीक है ना। ये डन बाय अकाउंटेंट किसी वजह से कहा था, ये डन बाय अकाउंटेंट है, जाग के बैठे, बड़ी अहम बात हो रही है, ये डन बाय अकाउंटेंट है, ठीक है। अकाउंटेंट ने ये किया हुआ है 70 क्रेडिट, और इत्तेफाक से
गलत एंट्री में ये सही है, जैसे गलत एंट्री में ये कैश सही डेबिट हो गया, ऐसी गलत एंट्री में ये इक्विपमेंट सही क्रेडिट हो गया। मसला किस में है? मसला इस 70 के अंदर है, ये ज्यादा डेबिट हो गया है, यानी कि 30 का इंश्योरेंस क्लेम आ गया था तो लॉस कितना बनता था? 40 का, लेकिन प्रॉफिट लॉस में कितना चला गया? 70, ज्यादा चला गया। सही करेंगे तो कम करेंगे। फिर ये क्या क्रेडिट कर दिया बदतमीज आदमी, कहां से तुमने ये देख लिया, सुन लिया, सोच लिया, पूछ लिया? इसको करेंगे रिवर्स, ठीक है ना। तो अब रॉन्ग एंट्री तरह पोस्ट करा दो पूरी, ठीक है। कैश 30 से डेबिट कर दिया उसने, कोई नहीं। प्रॉफिट लॉस डेबिट कर दिया, हाँ जी ठीक है। 70 से इक्विपमेंट क्रेडिट कर दिया, मैं लिख आया हूं। और इक्विपमेंट को ही 30 से क्रेडिट कर दिया, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है। और ये भी क्या है, ये उसने जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली गलती नहीं है, ठीक है। वही लॉस नहीं क्या हाँ वो क्या है, इंश्योरेंस क्लेम, जो लिख दूं ना ताकि आपको याद रहे। ये उसने क्या किया था, वो जी इंश्योरेंस क्लेम जो नहीं आया था, वो उसने जनाब एक्यूमुलेशन में क्रेडिट कर दिया। तो तब हमारे पास एक्यूमुलेशन तो है नहीं, इसलिए हमने इसको यहां क्रेडिट कर दिया। अगर वो होता तो उस अकाउंट में जाके क्रेडिट कर देते, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, लेकिन दोबारा सुन लो, मैंने डन बाय अकाउंटेंट को दोबारा डन कर दिया, ठीक है ना। ओह, ये कैश डेबिट करना था उसने, वो कर दिया हुआ उसने, हमने कहा हाँ जी हमने भी कर दिया। नजर नहीं आ रहा आपको, मतलब बना नहीं रहे होते, ठीक है। फिर P&L 70 से डेबिट उसने कर दिया, मैंने कहा हाँ हुआ पड़ा है, जिस P&L को हम सही कर रहे हैं उसमें ये 70 ही डेबिट हुआ पड़ा है, इंशाल्लाह सही करते हैं अभी उसको, ठीक है, सेट करते हैं इसको। इक्विपमेंट इसने 70 से क्रेडिट कर दिया है, हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा अकाउंट है, मैंने अकाउंटेंट वाली बात को रीडू किया, ठीक है। एक्यूमुलेशन को उसने क्रेडिट किया, मैंने कहा यार इसको कहाँ से लाऊं एक्यूमुलेशन को, इसको एसेट पे ही सोच लो। एक्यूमुलेशन का क्रेडिट होना मतलब इसका बढ़ना होता है, एक्यूमुलेशन का बढ़ना दरअसल एसेट की कमी होती है, तो सही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो एसेट को भी इसने गलती से क्या कर दिया, समझो क्रेडिट, ठीक है। अब ये सारी ही रॉन्ग एंट्री है, लेकिन इसमें से मुझे मसला किससे है, 70 से या 30 से? तो अभी देखना रेक्टिफाइंग एंट्री होगी तो सिर्फ 30 ही निकलेगा, ठीक है। कुछ हजम हो रहा है, लेट आने वालों को तो ऐसे गुजर रही है ये बात, ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेक्शन करते हैं, ठीक है। कैश डेबिट कुछ समझ भी शायद आ गई हो थोड़ी बहुत, कि बेटा आप लोगों को आ रही समझ, कोई बात थोड़ी बहुत आ रही, अच्छा चले जी। कैश डेबिट होना चाहिए था, ये देखो कैश डेबिट, मैं कटिंग कर लेता हूँ, चलो टिक ही कर लेते हैं। कैश डेबिट होना चाहिए था 30 से, हो गया 30 से डेबिट, कुछ ना करें, ठीक है। P&L डेबिट होना था 40 से, हो गया 70 से, है ना गलती, है तो सही, आपको पता है गलती, क्योंकि किसी ने आपके अगर लॉस में से कुछ हिस्सा भर दिया है तो वो तो आपका लॉस नहीं है। 70 का एसेट जला था, 30 दे दिया ना इंश्योरेंस वालों ने, तो 40 का लॉस बनता था, आपने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, तो सही करने के लिए कुछ कम नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना था 40 से, हो गया डेबिट 70 से, सही करने के लिए क्या कर दें, क्रेडिट, ठीक है। P&L क्रेडिट कर दें 30 से, ठीक है। अब P&L यानी लॉस क्रेडिट हो रहा है, मैं लिख देता हूं, हाँ इनकम ही होती है, चलो P&L ही रहने दो। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है यानी इनकम है, कोई क्या इनकम है, असल में रिवर्स कर रहे हैं एक्सपेंस को जो ज्यादा चार्ज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट क्रेडिट होना था 70 से, चलो गलती में ही इसने कुछ तो सही किया, ऐसे से कर रहा है, देखा ये तो मैंने सही किया ना, देखा जरा आगे चांद चढ़ाया। उसके बाद इक्विपमेंट को क्रेडिट नहीं करना था, 30 से कर गए, तो क्या करो, डेबिट कर दो, ठीक है जी। कितने से, 30 से, बस ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब इसको पोस्ट करते हैं, ठीक है, पोस्ट करते हैं, 1 मिनट में पोस्ट हो जाएगी ये जी। इक्विपमेंट को क्या कर दो, डेबिट। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री होने लगी, इक्विपमेंट को सही कर दो, किससे, ये 30 की गलती से सही करो, सही करो इसको, सेट हो जा भाई तू। इक्विपमेंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, यानी प्रॉफिट ने इससे बढ़ना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ऐड क्या किया मैंने, रिवर्सल ऑफ लॉस, ठीक है ना। एक लॉस था, ज्यादा चार्ज हो गया था, हमने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। डबल एंट्री पूरी हो गई, बोलो। यहां पे आप अब लिख दो, और यार यही वाले को सही किया हमने,
हाँ, लेकिन हमने इसको सही कैसे किया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर दिया है, ठीक है ना। वो जो इसने यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम वाली बात की हुई थी ना जी, वो हमने सही कर दिया है, ठीक है। यूँ ही लिख देता हूँ यार, ये वो इंश्योरेंस क्लेम वाला चक्कर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एडजस्टमेंट नंबर भी लिख दो, काम हो जाएगा। ओके, इंश्योरेंस क्लेम वाला जो मसला है वो जिसको हमने अब प्रॉफिट एंड इसको डेबिट करके प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट किया, ये हमने सही किया सर, ठीक है, सही हो गया। आप कोई मसला तो नहीं है ना यार, है ना मसला। ये क्लोजिंग किसका है, ये क्लोजिंग उसका है, इसका 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 अकाउंटेंट का क्लोजिंग है, जिसमें उसने इस ओपनिंग में कुछ एडिशंस डेबिट किए होंगे, असल वाले लेजिटिमेट जो हैं ये क्रेडिट किया होगा, और ये गलती वाला भी तो जो क्रेडिट है माइनस करके ही इसने ये बैलेंसिंग निकाला था, ठीक है ना। अब हमने जब ये 30 इधर डाला तो इधर देखो खुद ब खुद ऐड हो गया ना, नहीं होता, ये कैश, ये एक एक्सेल की शीट नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा इसको अपडेट। तो आपने कहा सॉरी भाई आप भी गलत हो गए हैं, पता है आपको, ठीक है, आप बहुत ही गलत हो गए हैं। तो कितना जी 1643 था एज पर क्वेश्चन, माइनस या प्लस, ये अब इसको छुपा के देखो, उधर पड़ा था, हमने सही करते हुए इधर डाला है, तो ये ऐड करना पड़ेगा ना, इधर नहीं था तो हम ऐड कर देंगे 30, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी ना जगह असल में मैंने डेप्शन के लिए ऊपर बनाई है, क्लोजिंग ज़रा नीचे आइए, 1643 भी पहले मुझे लिखने दीजिएगा, इसको फिर मुझे काटने दीजिएगा ताकि आपको याद रहे तस्वीर में, ठीक है। अच्छा, और ये क्या जी, प्लस क्या किया हमने, क्योंकि हमने गलती को सही किया है, वो क्लोजिंग खुद ब खुद सही हो नहीं जाता, इसलिए फिर हमें मजबूरन ये +30 करना पड़ा, सही होके फिगर अब क्या हो गई 1673, ये करेक्ट वाली फिगर आ गई, ठीक है। ओके, सवाल खत्म है सवाल, जिया हैं, कभी नहीं भी होता यार, ऐसे तो ना किया करो यार, इसको ज़रा ऐसे क्लोज कर लें अगर, और इन दोनों को भी उठा के ज़रा इधर नज़दीक ले आइए, तो आपकी पिक्चर ज़रा कोई ऐसे को थोड़ी सी इम्प्रूव सी नहीं हो जाएगी ज़रा, आएगा ना, वो लिख लेंगे, हाँ गुजारा कर लेंगे, ठीक है। लॉस आ गया है ना, बुक वैल्यू आनी है, बाकी कैश तो इधर ही आना है, काफ़ी जगह जी। रॉन्ग एंट्री का किया तो है बेटा, ये रॉन्ग एंट्री तो पहले पोस्ट की थी, उस वक्त जागदे सी ना तुसी, ये रॉन्ग एंट्री में कैश उसने डेबिट किया था, P&L 70 से डेबिट किया था, इक्विपमेंट 70 से क्रेडिट किया था, और रॉन्ग एंट्री में ही बाद में हमने कहा उसने कैश का आना एक्यूमुलेशन ने क्रेडिट किया था, जिसको हमने फिर एसेट पे हिट डाल दी, ये रॉन्ग एंट्री थी। फिर हमने करेक्शन की, इक्विपमेंट को डेबिट करें और P&L को क्रेडिट करें, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री हमने की, इक्विपमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। इसके बाद फिर हमें ये काम भी करना पड़ा, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए सवाल एंड पे अलग से रखा हुआ, कोई मसला नहीं, आप 10 बार पूछें मैं बता दूंगा, लेकिन ना ही पूछना। ओके, चलें जी, अब शुरू करें फिर बैलेंसिंग, अपना काम शुरू करते हैं फिर, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स हो गई ना, कोई रह तो नहीं गया। कैपिटल का लेजर क्या बता रहा है, कैपिटल निकल जाओ जिसका हो गया 4:05, चले जाओ क्लास से। कैपिटल तो जाओ ना भाई, मैंने कहा था आपकी क्लास 4 बजे ख़त्म, जाओ जाओ, आपकी ख़त्म, बाकियों की चल रही है, जिनकी चल रही है उन्हें चलने दें जी बेटा। नहीं, इसको नहीं बैलेंस निकाल सकते हम, थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि हमारे अकाउंटेंट ने यहाँ जो पैट लिया था, वैसे तो टैक्स कोई नहीं है, तो जो पीबीटी है वही पैट है, ठीक है। वो पैट तो वो था जिसमें गलतियाँ सही नहीं हुई थी, कुछ गलतियाँ थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैट के लिए भी मुझे वेट करना पड़ेगा वर्किंग केड़ी है, वर्किंग 11 का,
सही वाला पैट आएगा। लेकिन अगला मसला भी सुन लो, फिर ये क्लोजिंग भी सही नहीं होगा। बस ये टोटल इम्पैक्ट मैं बताने लगा हूँ। 1 2 3 फिगर्स, इसके अलावा कोई फिगर इस पूरी कैश फ्लो में, यानी कि 10 नंबर नहीं तो 9 नंबर तो फिर भी सारे सही थे आपके। ये 3 फिगर्स ने एडजस्टिंग की वजह से, और उसमें भी जिसने आत्मा मारना था उसने कुछ ना कुछ नंबर अवॉर्ड कर देने थे। खैर छोड़े इस बात को। देखो ना, इधर जो प्रॉफिट उसने डाल के ये क्लोजिंग निकाला था वो कितना था? 1526। मैं लिख देता हूँ, आप कहते हैं तो 1526। लेकिन ये 1526 तो सही नहीं होना। अभी हमने अब सही करना है तो इसने तो बदल जाना है। अब इसने ये क्लोजिंग निकाला हुआ है इससे, तो हमें फिर इसको भी सही करना पड़ेगा, इसको भी ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। ये कर लेते हैं सारा काम, 1 मिनट की बात है। फिलहाल इसको बैलेंस ना करें, माजरत के साथ रुक जाएं, ठीक है? और कोई मसला नहीं, अब बस बैलेंसिंग है, ठीक है? ये छोटी सी बात मैंने एंड पे ऐसी तरह फटाफट बता दी, लेकिन समझ तो आ गई ना। असल में होता है वो सवाल की नस पकड़ने की बात होती है, वो आपने यहां पकड़ ली थी कि ये 30 इधर से क्रेडिट, किधर ये 50 से डेबिट करके यहां से माइनस क्यू, फिर यहां पे भी आपको समझ आ गई, फिर यहां पे भी आनी चाहिए, क्योंकि डन बाय अकाउंटेंट है सारी कैश फ्लो। उसकी बैलेंस शीट से चीजें उठा रहे हैं, उसकी इनकम स्टेटमेंट से उठा रहे हैं, ये सब कुछ उसने किया हुआ है, हमने दोबारा कर दिया। तो उसने तो इस वाले पैड को यहां लिखा होगा जो उसके हिसाब से सही था। उसको तो नहीं पता था गलती हो गई है मुझसे, उसने तो उस हिसाब से ये ओपनिंग, ये पैट, ये ड्राइंग, ये क्लोजिंग निकाला होगा, बैलेंसिंग। अब जब हमने इसको बदलना है तो ये कैसे कायम रह सकता है? इसको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ क्लोजिंग को, ओके? क्योंकि इस अकाउंट में कोई गलती नहीं थी कि हम रेक्टिफाइंग एंट्री भी डालें, लेकिन क्लोजिंग तो बहरहाल हिल जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ने हिलना है, ठीक है? किधर जा रहे हैं आप सर? इधर आए। ओके, लो जी, देखो कितनी आसानी है आगे। लोगों का मैंने खुद ही बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कैश कितना? 90। वाह, हमारा लेक्चर नंबर भी यही नहीं आज? कोई मार्कर यार काम का नहीं आज नीला रखा हुआ आपने, बैलेंसिंग करनी होती है। अच्छा जी, अब 2 चीजें आ गई हैं भाई, ये नंबर लेते जाए। मैं आपको बता दूं ना कि 1 2 3 फिगर्स के अलावा सारे नंबर आपके सही हैं। जैसे इसके 2 नंबर कैश फ्लो में जो आने थे 2 फिगर्स के, वो बिल्कुल सही हैं। परेशान कभी नहीं होना जिंदगी। और ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो यही है कि रेक्टिफिकेशन आ गई, वरना तो कैश फ्लो आपने देख ही लिया था। हैवी से हैवी सवाल भी आप करते जा रहे हैं, जो रहते हैं डिस्कशन वाले, जाहिर है वो तो करने ही है, ठीक है? मतलब डिस्कस करने हैं, सवाल मैं पूरा नहीं करवाऊंगा। पास पेपर 15 है, मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। ओ याद आया, मैं डिस्कस तो कर दूंगा पास पेपर 15, मुझे देखने दो पिछली दफ़ा, मुझे लगता है वो मैंने करवाया भी था। तो डिस्कस करने के बाद ना मैं वो अपलोड भी कर दूंगा लास्ट टाइम वाला लेक्चर यूट्यूब पे, फॉर रेफरेंस पर्पस, कि अगर कोई बच्चा चाहे कि नहीं जी एक तो डिस्कशन है, मैंने कर भी लिया है, नहीं मेरे पास बड़ा वेला टाइम है, कोई मसला नहीं, मैं एक बार वो लेक्चर भी सुनना चाहता हूँ, तो सुन लेगा फिर वो बच्चा, लेकिन वही जो वेला होगा, ठीक है? आप छोड़ें इस बात को, आप तो वेले नहीं हैं। आप ये दो चीज़ें इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड ले आओ इधर। प्रॉफिट तक आते आते इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो चुका होता है? कहता है ऐड, लेस हो चुका होता है अरुण। हाँ, ऐड करना है हमने। मतलब मुझे पता है कि आप यहां ऐड करने का कह रहे थे, लेकिन देखो तो सही मैं बोल क्या रहा हूं जी। कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस? ये तो सवाल में गिवन था, ठीक है? और इंटरेस्ट पेड अभी अभी हमने निकाला है वर्किंग नंबर 4 में 99। सप नहीं है ये 99 वाला कि आप आ जाएं कि यूं लग रहा है ये तो सर 99 वाला सप ही था, वो लूडो वाला। सर हम तो 5 पे वापस आ गए, कैश फ्लो में तो आती ही नहीं है। नहीं आती कैश फ्लो, ये कैश फ्लो तो आती है, सिर्फ ये रेक्टिफिकेशन नहीं आती थी। आप फ्री होल्ड लैंड इधर, अच्छा जी मुझे लगता है 1822 डेप्रीसिएशन होगी। भाजन लैंड कब डेप्रीशिएट होता है? तो फिर अगर डेप्रीसिएशन नहीं है तो होगा डिस्पोजल ही। ओ हाँ याद आया, लैंड का डिस्पोजल हुआ था, उस पर गेन भी आया था। देखो मुफ्त के नंबर हर जगह ही मौजूद है, हर सवाल में ही होते हैं। डिस्पोजल बैलेंसिंग 1822, तो 1822 लो जी मुबारक हो, 2 और नंबर आ गए आपके 18, क्योंकि यहाँ से कैश भी मिल जाना है, गेन तो वैसे पहले ही हमें पता था। तो ये क्या है जी? पीपीई नहीं सॉरी, वही फ्री होल्ड लैंड, इसकी तो बुक वैल्यू ही होती है, 12 लिखने की क्या ज़रूरत है। बैलेंसिंग क्या आ गया जी? सर वो तो ब्लू से होता है। हाँ होता है। कैश कितना?
199। अब इन दोनों से आपको मसला है, ये गेन भी आपने रिवर्स करना है, ये कैश भी आपने लिखना है जाकर, ठीक है ना मुफ्त के नंबर। कहाँ गई रेक्टिफिकेशन? वो तो इनमें से तो किसी अकाउंट में नहीं थी, आगे इक्विपमेंट में भी नहीं है, आगे बस बिल्डिंग में सॉरी इसमें व्हीकल में भी नहीं है, बस इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, और फिर उस वजह से कैपिटल है, ठीक है। तो परेशान ना हुआ करें जी। गेन है, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका था, लेस कर देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड। वर्किंग में नहीं बल्कि सवाल में गिवन था, कितना? 169। और साथ ही कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 1991, इनफ्लो है पॉजिटिव, ठीक है। चलो ये भी भुगता, ये जी सिंपल डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे मैं इसको लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रा वेट पे पड़ा हुआ हूँ, चेक कर लूँ डेप्शन जो उसने दी थी वो सही है, इसलिए फ़िलहाल मैंने इसको उसी वर्किंग में ले जाना है, ठीक है ना। जो सवाल में गिवन थी एज़ पर क्वेश्चन वो कितनी है? 933। तो एज़ पर कैलकुलेशन, एज़ पर आर कैलकुलेशन अभी तक एक निकल आई है 200। कौन सी वर्किंग से निकली है ये? वर्किंग 6 से, ठीक है जी। इसी तरह से बाकी दोनों को भी देख लेंगे, फिर कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है ना। फिर ये वाली फिगर वैसे मुझे पसंद है कि ये लेके जाऊँ मैं रिवर्सल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ें, इक्विपमेंट को बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है जी? किधर है? मतलब कोई एडिशन और नहीं है, बस CWIP वाला एडिशन ही था, ये फिर डेप्रिसिएशन ही है दोस्तों। डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग कितनी आ गई जी? 363, ठीक है जी। ये 363 आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है? मेरा अंदाज़ा ये है कि उसकी भी यही रही होगी डेप्रिसिएशन, उसकी भी यही रही होगी, क्योंकि 30 की गलती उसने साल के एंड पे की है। मैंने स्टार्ट में भी क्लास के ये बात बताई थी कि ये गलती किस दिन हुई है। रिपेयर वॉज इरोनियसली डेबिटेड टू बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 16। तो डेप्शन का तो कोई असर नहीं आना था भाईजान, वो डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग नहीं निकालता वो ये ओपनिंग लिखता है, फिर वो ये लिखता है, फिर वो ये गलती करता है, ये नहीं सही करनी तो हमने किया है, फिर उसके बाद डेप्शन कैलकुलेट करके यहाँ लिखता है और ये क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालता है, ठीक है ना। अब उसमें डेप्रिसिएशन की गलती क्यों नहीं उसने की होगी? क्योंकि ईयर एंड पे एडिशन हुआ है, तो एक दिन की भी डेप्शन चार्ज नहीं की होगी इसने, इस वजह से मेरा अंदाज़ा है कि उसकी भी यही डेप्रिसिएशन रही होगी, ओके। बाकी प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह अभी जब हम निकालेंगे अपनी डेप्रिसिएशन को। फिलहाल तो एक और आ गया 360 प्लस 363, वर्किंग नंबर 7, ठीक है जी। ये भी बैलेंस हो रहा है और इसकी बैलेंसिंग इधर ही आ रही है, मुझे पता है, पिछले साल तो इधर ही आई थी, पिछले साल नहीं पिछले सेशन में जी। 369 ये बैलेंसिंग हमने निकाला है, ठीक है। अच्छा, मेरा तो दावा ये है कि इसकी डेप्रिसिएशन इस साल में भी यही होगी, इसने इस साल भी डेप्शन की गलती नहीं की होगी। अब पूछें क्यों? ईयर एंड पे होता तो डिस्पोजल की सारे साल की डेप्शन ले जाता ना। सवाल में डिस्पोजल की डेट गिवन नहीं है, तो मैं अज्यूम करता हूँ साल का पहला दिन डिस्पोज हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ कहीं 6 महीने कुछ। सवाल पहले दिन से एक उसूल बनाया, कभी नहीं बदला, कि अगर सवाल में एडिशन या डिस्पोजल की डेट मिसिंग हो, एडिशन या डिस्पोजल की डेट मिसिंग हो, तो हम उसे साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। अब जिसको एडिशन कह रहे थे गलती से, वो अगर उसमें डेट मिसिंग होती तो फिर गड़बड़ हो जानी थी, लेकिन उसने खुद बता दिया साल के आखिरी दिन हुआ एडिशन, जान छूट गई। इसमें चुप हो गया तो अज्यूम कर सकता हूँ मैं साल का पहला दिन हुआ होगा, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं आई है। लेकिन अगेन
ये तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको एंड पे ये कंक्लूड करके दिखाना है कि डेप्रिसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ा इस गलती का। उसकी वजह ये है कि जो एडिशन था वो साल के आखिरी दिन हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई गलत, और जो डिस्पोजल था साल के पहले दिन हो गया होगा, इसलिए कोई गलत डेप्रिसिएशन उस पर भी नहीं हो पाई। ठीक है, बहरहाल ये सारी बातों को छोड़ो, हमें इससे क्या, एक मसला है, इक्विपमेंट डिस्पोज हुआ है लेकिन उसमें से जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम पहले लिख के यहाँ पे लेके नहीं आए, माजरत के साथ। इसको ज़रा पूरा करवाना है मुझे। ये उस वक्त मैं ना ज़रा जज्बाती हो गया था। ये इक्विपमेंट जो यहाँ से क्रेडिट हुआ था 70, इसने उधर डेबिट भी तो होना था। ठीक है, तो ये मुफ्त के नंबर तो नहीं ना भूल जाने थे। बुक वैल्यू कितनी, हाँ ये नंबर तो मिल ही जाने थे। जिसको इक्विपमेंट वाली एडजस्टमेंट नहीं भी समझ आनी थी उसको ये नंबर मिल जाने थे। ठीक है, अच्छा जी, इसको छोड़ें आप, ज़रा मैं यहाँ पे था, क्या निकला है जी 369। ये हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है डेप्रीसिएशन, कितना जी 369। ये कौन सी कैलकुलेशन में, वर्किंग 8 में। आप ज़रा इन तीनों का टोटल करें जो आपने निकाली है कैलकुलेशन। सुबहान अल्लाह, 33 करो यार राउंडिंग का डिफरेंस है, फिर कहीं पे राउंड करवाया होगा आपने, सही राउंड नहीं करवाया होगा। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा डिफरेंस, नहीं है ही नहीं डिफरेंस जी बेटा। अच्छा तो फिर ठीक है, वो तो 0.5 था, ऐसे ही आपने कहीं किया होना है। चलें जो भी है, कोई एक फिगर बता दें जो लेनी है। 933 कर लें, तो फिर इसको भी कहीं आपने राउंडिंग का छोटा सा डिफरेंस, कहीं पे आपने एक फिगर प्लस माइनस सही नहीं बताई होगी जब कैलकुलेटर पे, तो वही फ़र्क है। जो लिखना है ना दोनों में सेम लिख लो, फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप पॉइंट्स ना राउंड ना करो, घर पे जब दोबारा सवाल करो ना राउंड ना करना, एग्जैक्ट फिगर होगी। ठीक है, 932.5, ये भी 932.5 होगा। सोल्यूशन देखोगे तो दोनों में ऐसे ही है। ठीक है, ओके, इसका मतलब डेप्रीसिएशन का तो कोई इम्पैक्ट नहीं निकला, वरना खुदा ना खास्ता अगर मैं यहाँ इम्पैक्ट निकालने लगा था, इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, खुदा ना खास्ता अगर इसका इम्पैक्ट आ गया होता तो फिर कोई बात नहीं, इतना मसला क्या है। जब प्रॉफिट को वैसे ही कटहरे में ले आए हैं तो ये भी असर डाल देते। हम कहते डेप्शन इतनी चार्ज हुई है, हमारी कैलकुलेशन हिसाब से इतनी होनी चाहिए, अगर ये ज़्यादा है हमारे वाली तो बढ़ा लेते, और अगर ये कम होती तो कहते ज़्यादा चार्ज होगी रिवर्स कर लो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर मैंने आपको तैयारी ज़रूर करवा दी क्या कि डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट भी आ सकता था। सवाल में क्यों नहीं आया, मैंने ऐसे ही कोई 2-4 लॉजिक्स देने की कोशिश की है, समझ आ गई हो अच्छी बात है, ना आई हो तो मुझे लॉजिक्स से ज़रूरत भी कोई नहीं थी कुछ करने की, मेरी बैलेंसिंग फिगर ही मुझे बता देती कि डेप्रिसिएशन में चेंज है या नहीं है। ठीक है, तो ये मैं वर्किंग का भी रेफरेंस दे देता हूँ 12 कि ऐसी वर्किंग कर लेना, फ़िलहाल तो कोई असर नहीं आया। ठीक है, अच्छा चलो, प्रॉफिट तो एडजस्ट हो गया ना अब जी, कितना हो गया 15, ये कम हो गया क्योंकि 50 कम किया, 30 बढ़ाया है ना, तो नेट में 20 से कम हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक तो इस सही पीबीटी को ले जाओ, ये कौन सा पीबीटी है, एडजस्टेड। ठीक है जी, और दूसरा ये भी तय हुआ कि डेप्रीसिएशन, अच्छा जो भी है मैं असूल बता रहा हूँ, सवाल वाली नहीं उठानी हमने अपनी कैलकुलेशन वाली ही उठानी थी, और ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें जानी है, पीबीटी स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे, और सही वाली एडजस्टमेंट 933, ये कहाँ, चलो ऐड कर दें जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बेशक यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, वो वर्किंग अगर अवॉइड करनी है तो छोड़ें उस वर्किंग को, अगर नहीं निकालनी, अलग से नहीं की हुई तो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो चाहूँगा कि आप यहाँ पे ये लिखें, कितना जी 200 जमा 360 जमा, ठीक है, और पता हो आपको कि ये आपने सवाल वाला नहीं उठाया, ये आपने वर्किंग 6 से उठाया, 7 से उठाया और वर्किंग 8 से उठाया। अच्छा ठीक है ना, कितना 932.933, ठीक है 932.5 है ना, 933। हाँ सही वाला पीबीटी कितना है जी, हाँ इसमें चेंज आ गया है, बस सर जी सवाल नहीं ख़त्म हो सका, बस मैं आ गया।
जी 1506 भाई वो गेन, एक मिनट गेन वाली बात कर ले तो पहले ये बता दो कौन सी वर्किंग से आया 11। हाँ अब बताओ गेन को क्या है, अभी एक रहता है मेरा लेजर ही एक बैलेंस होने से रहता है, उसको ले जाते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये डिस्पोजल का लेजर रह गया, इसको पूरा करें फिर अगली बात करते हैं। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आ गई, ये लॉस तो गलत लिखा हुआ है हमने, इसको तो हमने सही कर नहीं लिया। लॉस कितना आना चाहिए था यहाँ पर 40, ठीक है। और कैश ये जो आया है 30, असल में इस 30 ने यहाँ क्रेडिट होना था, अंकल ने ना इसको अकोमोडेशन में क्रेडिट कर दिया था, ठीक है ना। खैर हमें क्या, हम ना इस गलती को सही कर चुके हुए हैं। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हमने 70 के गलत लॉस को इस 30 रुपये की एंट्री डालकर सही कर दिया है। यानी इस 1526 के अंदर कितना लॉस रिकॉर्डेड था 70 का, हमने 30 का उसमें से क्या कर दिया रिवर्स। अब ये 1506 में कितना रह गया है, बस वही मेरी वर्किंग के अंदर भी लिखा हुआ है। बस अब जाएंगे जब उधर तो 1506 पड़ा है, 1526 नहीं पड़ा। 1506 के अंदर 40 का लॉस पड़ा है, वो रिवर्स करेंगे और कैश रिकॉर्ड करेंगे और सवाल ख़त्म है। ठीक है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह घर जाओगे सोचोगे गेन है लॉस है, तो फिर ऐड करो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है जी, वो वर्किंग का रेफरेंस दे दो यार, 15 का देना है तो 15 का दे लो। वैसे मेरे ख्याल से तो ये जहाँ पे ओरिजिनल रॉन्ग की थी ये ज़्यादा बेहतर है। 12 15 का भी दे दो जी, बस फिगर बता दो। ये 40 क्यों ऐड किया है समझ आती है? क्योंकि उसने जिस प्रॉफिट की बात की है ना 1526 की, उसमें उसने 70 का लॉस रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन हमने उस लॉस को यहां पे कर दिया सही। अब इसमें कितना लॉस पड़ा रह गया 40, तो वो 40 अब हमने नॉर्मल काम में रिवर्स कर दिया। और साथ ही कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, ठीक है डिस्पोजल है, मिला इंश्योरेंस से, हमारे लिए तो कैश रिसीव्ड ही है ना। ठीक है ये कितना है जी, सवाल में गिवन था 30। ठीक हो गया, इधर कोई लेजर रह तो नहीं गया? नहीं इधर 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 की बात करूँ ताकि इसको तो साइड पे करें। ये एडजस्टमेंट होकर प्रॉफिट चला गया, ये 13 भी हो गया हमारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज वाला, ये डेप्शन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है चलो हैं, टैक्स नहीं था ना, हाँ वो सही कर लेते हैं, वो तो वहीं से उठा लेंगे। ठीक है चले जी, जो पीबीटी है भाई कह रहे हैं वो लिख दें यहाँ पे, वही पैट है। अब यहाँ पे आ गए ना वैसे ही हम, ठीक है। अब सही वाला लिखो, कितना है जी 1506, वर्किंग 11 से हमने सही वाला लिखा। अब इसके अंदर मसला ये है कि इस तक आते आते, इस 1506 तक आते आते हुआ क्या, दरअसल इसमें 50 की कमी आई और 30 की बढ़ोतरी आई। नेट में प्रॉफिट कितने से कम हुआ है? अब आप चाहो तो नेट में इसको 20 से माइनस लिख दो, चाहो तो आपकी मर्जी है प्लस 50 माइनस 30 लिख दो, क्या चाहोगे? नेट ही कर रहे हैं सर, क्या है ये जो प्रॉफिट कम हुआ है सही करते हुए, ये नेट में 20 से कम हुआ है ना, तो यहाँ पर भी -20 आ जाएगा। ठीक है जी, और सही वाली फिगर क्या निकलेगी? सर हर जगह आपने इसको ऐसे लिखा है, इधर भी लाल से लिखे ना क्योंकि ये क्लोजिंग एडजस्ट हो गया ना जी। बोले 13918, ठीक है जी। हाँ जी बोले, बैलेंस की फिगर आ रही है कोई? हाँ इस तरह एडिशन है, मतलब कैपिटल घर से आया और सुभान अल्लाह नंबर आ गए मुफ्त के जी, जो शायद आपके ना आते इस वजह से जी। 537 ये जी कैपिटल रेज्ड, कैपिटल रेज्ड। बस अजीब सी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इस वजह से बंदा परेशान होता है। बहुत पुराना आया सवाल, वैसे आता नहीं है। 547 इनफ्लो, ठीक है। लें जी ये भी हो गया, हो गया हो गया हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रहता है इसको भी कर दो। कैश 856, ये एडिशन है CWIP में, एडिशन इन कैपिटल
वर्क इन प्रोसेस जी, प्रोग्रेस 14 वर्किंग 9 सॉरी वर्किंग 9 कितना जी। अब एडिशन है तो आउटफ्लो है, नेगेटिव है। डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं जी, कोई और डिपॉजिट्स भी हमने कोई नए मीटर लगवाएंगे, कोई और डिपॉजिट्स दिए हैं, कैश आउटफ्लो है, डिपॉजिट डेबिट कैश कितना। तो जिसने हिम्मत नहीं हारनी थी उसको ये नंबर भी मिलने थे, उसको ये नंबर भी मिलने थे। ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ एक ये यहाँ से को, बल्कि यहाँ से भी क्या होना था, कोई गलत एडिशन वगैरह इन्होंने निकाल लेना था, तो गलती पे नंबर को नेगेटिव तो कटते नहीं है, ठीक है, एडिशन तो उसमें से निकला नहीं। खैर जी 132 ये क्या है, एडिशन इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स वर्किंग 10 132। कोई लेजर रह तो नहीं गया, चल फिर बताओ अब जी। 147 अच्छा हाँ, टैक्स पेड तो है जो नहीं, ओके जी। 1034 पॉजिटिव, चल इधर 2021 नहीं हो सकता, 2000 में से 1000 माइनस हो रहा है तकरीबन। 1033 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है जी, कंफर्म कर लें। हाँ 1033 लिखा है मैंने, वो कुछ और बता रहे थे जी। 1253 नेगेटिव। नेट कैश फ्लो से पहले ज़रा ये करवा दो, टोटल ओपनिंग कितना है 147 नेगेटिव, और ये 639 नेगेटिव। चलो अब इसको मैंने छुपा लिया, हाँ अच्छा चले। अब जी ये 1034 पॉजिटिव प्लस 1033 ये भी पॉजिटिव है, सही बताया है ना, कैलकुलेशन तो कम से कम कैलकुलेटर तो सही किया है ना। क्या सांप क्यों सूंघ गया है, हाँ ना आओ ना जी। माइनस दिस आंसर इज 814 पॉजिटिव है, इसमें 1447 नेगेटिव डालो, इसका ये कसम खजल किता जी आज जी। कितना इतना क्या आया था 814, ये माइनस हुआ तो राउंडिंग सही नहीं है आपकी 636। चले बहरहाल अब आपकी असाइनमेंट भी यही है और सवाल कोई नहीं है आपके। अब असाइनमेंट ये सुनो ये आपकी जो कैलकुलेशंस का मसला था ना, इसकी सज़ा है आपको अब, ठीक है। वो सज़ा ये है कि आपने बेशक डेसिमल यूज़ करने हैं क्योंकि बहुत सिफरें हैं सर, कहीं पे तो सेव भी होना ही है सिफरों से, लेकिन डेसिमल के बाद अगर 0.06 है ना तो आपने उसको 0.06 लिखना है और लिख के इस सवाल को दोबारा करना है। एक तो सवाल की प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी और दूसरा आपकी ये बिल्कुल टैली हो जाएगी। वो जो राउंडिंग का डिफरेंस आप जगह जगह डालते आए ना, आपने इसको ईजी लिया है। मैंने आपको बड़े ध्यान से ओपनिंग क्लोजिंग लिखवाए थे जब सवाल शुरू किया था। जहाँ कहीं बैलेंसिंग के अंदर बच्चे ने अपने कैलकुलेटर को अपने रजिस्टर पे देख के कोई फिगर ज़रा सी आगे पीछे किया तो उसने कैश फ्लो को आउट करना है, लेकिन कोई फिगर इसमें गलत नहीं है। अब उसको प्रूफ, और ये भी पता लगा कि पर्चे में ऐसे भी 3-4 रुपये आउट हो जाते हैं। खैर तो ये काम आपने करना है, मैंने कल चेक करना है। पूरी फिगर में बेशक ना करिएगा, थाउजेंड्स में ही करें क्योंकि बहुत सारे सिफर भी बचेंगे। लेकिन जहाँ पे मतलब आप एंड पे पॉइंट के बाद फिगर आ रही है ना, चाहे 0.00 के बाद कोई चीज़ आ रही है 3-4, वो भी लिख के आपने करना है सवाल। ये आपकी सज़ा है राउंडिंग ना करने की वजह से, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कल ये सुबह नॉर्मल क्लास में चेक करूँगा और करार वाकई सज़ाएँ दूँगा। अल्लाह हाफिज़। यही होमवर्क।